अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने पेपर सेटिंग स्टार्ट किया हुआ है। इसमें पेपर वन में प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्लास 9 मैथमेटिक्स 9। मुझे उम्मीद है अगर ये 3 पेपर मैंने देने हैं, इन्हीं तीनों पेपर में से आपका फाइनल पेपर बन जाएगा। और ये 3 पेपर फॉर स्मार्ट कोर्स के मुताबिक है। तो आइए हम ये स्मार्ट कोर्स के मुताबिक ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 15 MCQs है। हर MCQs का 1 नंबर है। इस तरह टोटल नंबर 15 होंगे। तो 1 MCQs जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 13 में से 1 ईच में से जो 1 MCQs आएगा। और MCQs जो 2 है वो किन चैप्टरों में से आएंगे? हर चैप्टर में 2-2 आएंगे। चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 जो 3 चैप्टर है, इनमें से 2-2 MCQs पेपर में सेट होंगे। फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का हुआ। अब पार्ट नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग होगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें 9 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उनमें से 6 करने हैं, यानी 6 आउट ऑफ 9 है। हर क्वेश्चन जो है ना वो 2 नंबर्स का होगा। और इस तरह 2 मल्टीप्लाई विद 6, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 12 मार्क्स का होगा। और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से आएंगे। हर चैप्टर में से 2-2 जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन सेट होंगे। अब 1 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ और इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 9 है शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें 6 करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चन पर ये होगा मुश्तमिल, और इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 6 करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। 3 शॉर्ट्स जो है ना चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 में से आएंगे। और यानी कि चैप्टर नंबर 6 में भी 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उनमें से 6 आपने करने होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो 2 मार्क्स का होगा। और चैप्टर नंबर 10, 11 और 13, 10 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, और 11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, 13 में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। तो 3 शॉर्ट्स जो है ना वो चैप्टर नंबर 12 में से आएंगे। इस तरह ये आपका शॉर्ट का पोर्शन कंप्लीट हुआ, पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आएंगे। हर हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हर हर लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 8 मार्क्स का होगा। इन 3 में से 2 आपने करने हैं। और चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स आएंगे। पहला पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से सेट होगा और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की जाना बढ़ते हैं। यहाँ पर भी ए बी पार्ट है। ए पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, और बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। फिर पार्ट 3 है। पार्ट 3 भी लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये यहाँ पर आपने 1 अटैम्प्ट करना है, 1 क्वेश्चन लेना है, और 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8। और 9 और 8 दोनों के 2-2 पार्ट्स होंगे।
और 2 क्वेश्चन में से एक आपने करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 7 से आएगा या चैप्टर नंबर 10 से आएगा। बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आएगा। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है। ये इसका भी जो फर्स्ट पार्ट ए है ये चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और बी पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 13 और 11 में से आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि ये पेपर नंबर 2 है बाय जीएमडी मैथमेटिक्स, क्लास 9th पेपर, ये 1 मैथमेटिक्स है। ये मैं इंट्रोड्यूस करवा चुका हुआ हूँ। अब मैं आपके सामने पेपर नंबर 2 रखूँगा ये इस वीडियो में। पेपर नंबर 2 जो है मैथमेटिक्स का क्लास 9th का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, इसमें एमसीक्यूज़ जो है ना वो 15 होंगे और पहला एमसीक्यूज़ जो है एमसीक्यूज़ नंबर 1 वो पाई एंड ई आर, ये ऑप्शन 4 है, नेचुरल नंबर्स है, बी इंटीजर्स है, सी रैशनल नंबर्स है और डी इर्रेशनल नंबर्स है। ये बड़ी यानी कि रिसर्च के बाद ये पेपर सेट किया गया है और आप इसकी अगर तैयारी इस सेंस में करेंगे तो आपके उम्मीद है अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस तरह इसका जोज नंबर 2 है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ .00034 इज़, ये ए पार्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इनमें से कोई एक ऑप्शन पे आपने सर्कल करना है। और ये सॉल्व मैंने इसलिए नहीं किए ताकि आप इसमें बुक के मुताबिक बुक खोल कर इसको खुद करने की कोशिश करें ताकि आपकी साथ साथ तैयारी भी हो जाए। अब जो नंबर 3 है, इफ़ ए इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ ए इज़, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी, ये सारी ऑप्शन मैंने इधर रख दी है कि इनमें से कौन सा है उसको आप सर्कल करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू, इसमें भी ये देखें ए बी सी डी ये ऑप्शन है, इनमें से आपने कौन सा आप के मुताबिक करेक्ट है तो उनको आपने सर्कल करना है, वहाँ पर सर्कल ड्रा कर देना है। ऑप्शन नंबर 5 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री, ये ए बी सी डी है, इसमें ए में डिग्री 1 है, बी में डिग्री 2 है, सी में 3 और डी में 4 है। इनमें से कौन से आपके मुताबिक दुरुस्त है ये खुद आप इसमें बुक में से उठाएं कि कौन सा दुरुस्त है ताकि आपकी तैयारी हो जाए। अब ऑप्शन नंबर 6 है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज़, यहाँ पर भी देखें ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उनमें से एक का आपने सर्कल करना है। ऑप्शन नंबर 7 है, 3x + 4 < 0 इज़, यहाँ भी ये देखें 4 ऑप्शन है और ये 4 ऑप्शन में से एक आपने सर्कल करना है। और इसी तरह ये आपका आ गया जी ऑप्शन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 इन रेडियंस इज़, ये भी ए बी सी डी ये ऑप्शन है और ये आपने इसमें से चारों ऑप्शन में से एक को सर्कल करना है। इसी तरह ये पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 जो है ये एमसीक्यूज़ नंबर 9 साइन 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, इनमें से कौन सा आपके मुताबिक करेक्ट है उसको आपने सर्कल कर देना। अब ऑप्शन नंबर 10 की जाना बढ़ते हैं, द ग्रेडियंट्स ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर, ए ऑप्शन है इक्वल, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, डी ऑप्शन है ऑलवेज अनडिफाइंड। ये इनमें से चारों में से आपने सर्कल करना है कि कौन सा आपके मुताबिक दुरुस्त है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा, बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको सॉल्व करें ताकि आपकी तैयारी हो जाए। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 11 की जानब। ऑप्शन नंबर 11 जो है, ऑप्शन नंबर जो 11 है ना, यहाँ पर दी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स इज़,
ये डायगोनल्स ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा आपके मुताबिक आंसर करेक्ट है और उसको आपने सर्कल कर देना है। और MCQs नंबर 12 की जाना पढ़ते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 3 इज़, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, इसमें आपने बताना है स्लोप ऑफ द लाइन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट वन है, उसको आपने सर्कल कर देना है। ऑप्शन नंबर MCQs नंबर 13 है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डैश is A part can be isosceles, B part can be right angled, C part can be obtuse angled, D part has each angle equal to 50। तो यहाँ पर भी आपने एक को सर्कल करना है जो आपके मुताबिक करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर MCQs का जो पोर्शन है उसका वो 14 की जाना पढ़ते हैं। The difference between the greatest value and the smallest value is called A class limits, B midpoint है और C relative frequency है और D range है। और आपके मुताबिक कौन सा है उसको आपने सर्कल कर देना है कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 15 और लास्ट की जानब आते हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस व्हेन 4 डाइज आर रोल्ड। यहाँ पर डाइस का जिक्र है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। आपके मुताबिक कौन सा करेक्ट है आपने उधर सर्कल करना है। और ये मैंने पेपर जो है ना मुकम्मल इस जहन से बनाया है कि ये ऐसे ही इंशाल्लाह पेपर में आएगा, ये ऐसा ही पेपर आएगा और आपको माइंड आपका बनाएगा कि यह स्मार्ट कोर्स के मुताबिक किस तरह उधर आएगा, ताकि पहले ही आपका माइंड बनाओ। और वैसे भी मुझे यकीन है इन तीनों जो 3 पेपर मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ इनमें से कोई एक आप उधर सेटल हो जाएगा, या तीनों को अगर आप तैयार कर लें तो तीनों मिला के एक पेपर उधर आ जाएगा। और अब आते हैं पार्ट 1 की जानब। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस, ये 9 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उनमें से 6 आपने करने हैं। हर क्वेश्चन हर पार्ट का 2 नंबर का होगा, इस तरह ये 12 मार्क्स के हो गए। अब शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए पावर 1/3 and plus b पावर 2/3 multiply with a पावर 2/3 minus a पावर 1/3 b पावर 2/3 plus b पावर 4/3। यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। और तीसरा है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई विद 10 raised power 8 मीटर्स पर सेकंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट log 2/8 इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये देखें जी, ये आपका अभी चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th शॉर्ट क्वेश्चन है वो है वेरीफाई द cumulative properties of union and intersection for the following pair of sets। तो ये ए सेट दिया 1 2 3 4 5 और बी सेट दिया है 4 6 8 10। तो यहाँ पर आपने cumulative properties को और यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5th है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर पहला दिया हुआ है ब्रासिस है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू पी यानी प्राइम एंड एक्स लेस देन 12। बी पार्ट है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर ये अब हम आते हैं
यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7th शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी जाना पड़ते हैं फैक्टराइज पी स्केयर प्लस 11p प्लस 18 को फैक्टराइज करना है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर कौन कौन से चैप्टर में से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 बिलोंग करता है आएगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और चैप्टर नंबर 5 के पर मुश्तमिल ये 9 क्वेश्चन है, यानी पहले 5 चैप्टरों के ऊपर ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के। अब 9th की जाना पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th शॉर्ट क्वेश्चन, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन 12x प्लस 13 इक्वल टू -6। ये इस तरह आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर नंबर पहले 5 चैप्टरों में से ये सेट होगा। और जो पहले 4 चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, यहाँ हर चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन सेट होंगे और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह ये 9 में से आपने 6 करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जाना पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। इसमें भी टेम्पटेनी 6 क्वेश्चन है और 9 में से 6 आपने करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और ये चैप्टर नंबर जो है ना 3 शॉर्ट्स जो है ना ये चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 में से सेटल होंगे। हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में 3, चैप्टर नंबर 7 में से 3, चैप्टर नंबर 9 में से 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 पेपर का जो सेट होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इसी पैटर्न को आपने तैयारी पकड़नी है और ये पेपर भी तैयार कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये 100% इन्हीं तीनों पेपर्स में से पेपर सेट होगा। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकंड्स। Short question number 2, find the arc length and area of a sector if r equal to 4.8 pi centimeter and central angle theta 5 pi by 6 radians. Short question number 3 है, prove that cos theta over sin theta equal to 1 over tangent theta। और short question number 3 का 4th शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स है ए पॉइंट है 3, 1 और बी पॉइंट -2, -4 इसके मिड पॉइंट है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के 5th शॉर्ट की क्वेश्चन की जाना पड़ते हैं, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स 3, -2 और 2 और 7। ये आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th शॉर्ट मैंने आपके सामने रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का, ये पेपर 2 है, पेपर 1 पहली प्रीवियस वीडियो में मैं दे चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 6, 7, B -0 और -2 इसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है क्वेश्चन नंबर 3 का, इन द ट्राइंगल्स XBC एंड XDE फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये ट्राइंगल आपको गिवन है, ये दी हुई है, इनको देखकर आपने ये शॉर्ट सॉल्व करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जाना पड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन के 8 की तरफ पढ़ते हैं, फाइंड द अननोन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स आपको दी हुई हैं, इनके अननोन आपने फाइंड करने हैं। ये देखिए अननोन के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क्स भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं, द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ए पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का 9th शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अटेम्प्ट यानी 6 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, और इसमें भी 9 शॉर्ट आएंगे, उनमें से 6 आपने करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें चैप्टर नंबर 10, 11 और 13, हर चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन सेट होंगे, यानी चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 में 6 शॉर्ट बनते हैं, और चैप्टर नंबर 10 में भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से भी 2 आएंगे। ये इस तरह 6 इसमें, और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट सेट होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 में। इसी तरह ये 9 है। इसका पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्वाड्रेटिक फंक्शन, दूसरा है डिफाइन क्यूबिक फंक्शन, तीसरा है हाउ मैनी साइड्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स नेम दीज, और देयर साइड्स नेम दीज। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन अरिथमेटिक मीन, और क्वेश्चन नंबर 4 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 30। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो 7th शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा। और इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, डिफाइन एक्सपेरिमेंट, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, डिफाइन इवेंट। अब आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, और पार्ट 1 3 शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको पार्ट 2 की हेडिंग मिलेगी, नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में से, 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, और 3 में से 2 आपने अटैम्प्ट करने, अटैम्प्ट एनी 2। और ये याद रखें कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, बी पार्ट इसका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो ये देखें सिंप्लीफाई, ये मैंने आपके सामने रखा है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और बी पार्ट इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ log x 1.192, ये बी पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट है आपका लेट यू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू 150। तो जी है सेट आपका एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू रेज पावर एम फॉर इंटीजर एम, एंड एम greater than equal to 0 less than equal to 12, m takes the value, and h है x such that x is a square। तो इसमें उसने 2 पार्ट डाले हैं, पार्ट 1 है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है फाइंड g यूनियन h, और थर्ड है आपका फाइंड g इंटरसेक्शन h। ये इस तरह मैंने डाला है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, x + 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई विद x + 2 मल्टीप्लाई विद x + 3 मल्टीप्लाई विद x + 4 + 1, ये फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उसका ए पार्ट है सॉल्व इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन।
x minus 6 less than equal to minus 2. B part है proved at secant theta minus tangent theta bracket close whole square equal to 1 minus sin theta over 1 plus sin theta. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 3 में से 2 आपने सेट करने हैं। अब इसमें पार्ट 3 भी शामिल है। पार्ट 3 में आपके भी नोट अटैम्प्ट यानी 1 क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको डिलीवर होंगे। उनमें से कोई एक आपने करना है, 2 में से एक। और ये जो चैप्टर नंबर है आपका 8 किस चैप्टर नंबर में से आएगा और 9 किस चैप्टर नंबर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा और बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 या 11 चैप्टर नंबर 11 में से बी पार्ट सेट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट मैंने लिया है वो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। बी पार्ट है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी द साइड्स आर गिवन एज मेजर ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और मेजर सी ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल डी ई एफ the sides are given as MDE 10.5 centimeter, measure of EF 15.75 centimeter and measure of FD equal to 21 centimeter. Prove that the triangles are similar। और ये triangle भी आपको ये देखें मैंने वो क्वेश्चन में से ये भी आपके सामने रखी हैं तो वो आप नोट फरमा लें। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट स्टार्ट होता है। सेट ऑफ डाटा contains the values as 148, 145, 160, 157, 156, 160, show that mode is greater than median, median is greater than mean। यानी इसमें से मीन मीडियन मोड आपने अनग्रुप डाटा वाले फार्मूलाज लगाकर सॉल्व करके और ये रिलेशन को प्रूव करना है, शो करना है। इसका बी पार्ट है ए बैग कंटेन्स 5 ब्लू and 8 green balls. Find the probability of selecting at random। नंबर 1 चूज़ है ब्लू बॉल, 2 चूज़ है ए ग्रीन बॉल, 3 चूज़ है नॉट ए ग्रीन बॉल। ये आपका इस तरह आपका ये कंप्लीट हुआ। आपका जो ये है ये मैंने कंप्लीट कर दिया है और कंप्लीट जब मैंने किया है तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। इसी को तैयारी कीजिए बेहतरीन नंबरों के लिए। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।